नमस्कार साथियों, मैं पवन राजवीर। तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त हम लोग आरजेडी के कार्यालय में हैं और हमारे साथ यहीं के प्रवक्ता, आरजेडी के प्रवक्ता मिस्टर एजाज अहमद जी मौजूद हैं। तो इनसे ज़रा जानते हैं कि सर, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा में चुनाव में कहीं ना कहीं ये जो बिहार की जो एक दमदार पार्टी मानी जाती है, शायद कहा जाता है कुछ हद तक कि बिहार में लालू के बगैर बिहार अधूरा है। तो वो पार्टी, उनकी पार्टी जो है आज महज 4 सीटों पे लोकसभा के चुनाव में सिमट कर रह जाती है। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इसको उस चीज़ों से देखिए कि जो 40 का दावा करते थे, उनकी स्थिति कहाँ पहुँच गई है, उनको जनता ने कहाँ पहुँचा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व पर जो जनता ने विश्वास किया, जो नौजवानों ने विश्वास किया, और जिस तरह से नौजवान हर जगह कहते हैं कि नौकरी और रोज़गार का मतलब तेजस्वी, वो स्पष्ट रूप से जनता के विश्वास और जनता के समर्थन से दिखा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से चुनाव प्रचार के समय बेचैनी महसूस कर रहे थे, बौखलाहट में अनाप शनाप बातें बोल रहे थे, मर्यादाहीन वक्तव्य दे रहे थे, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जैसे पद की भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे एनडीए को घेरने का काम किया और स्पष्ट रूप से जनता ने जो विश्वास और समर्थन दिया वो दिखा। इसी कारण वो 30 पर पहुंच गए, 39 वाले, और हम जहां 0 पर थे वहां हम 9 पर पहुंच गए। ये हमारी बेहतर स्थिति का प्रमाण है और हम बेहतर तरीके से चुनाव मैदान में, चुनाव प्रचार में जो कार्य किए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो 251 से अधिक सभाएं की और जिस तरह से लोगों ने समर्थन और विश्वास दिया, ये स्पष्ट रूप से तेजस्वी जी के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास है, जो बिहार की जनता का समर्थन है, वो दिखा। सर, जो 2025 में हमारा विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है, उस पर क्या तैयारी चल रही है और किस प्रकार से जो रणनीति बननी चाहिए चुनाव को लेकर के, क्या उसकी तैयारी कैसे चल रही है? देखिए, 2025 में अभी बहुत देर है, नवंबर में चुनाव होगा। उससे पहले जो उपचुनाव होगा और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने व्यूह रचना रची है, उसके परिधि में सारे एनडीए के नेता और एनडीए के लोग बेचैनी महसूस कर रहे हैं और उसी बेचैनी का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू समेत जितने भी एनडीए के लोग हैं, वो जो उपचुनाव हो रहा है अभी रुपौली में, उस उपचुनाव में भी बेचैनी महसूस कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इस उपचुनाव से एक नया संदेश देश और देश की राजनीति को जाएगा। बात करें सर अगर विपक्ष की, जो विपक्ष में जो सरकार है वो हमेशा ये इल्ज़ाम लगाती रहती है, वो कहती रहती है कि आरजेडी पार्टी जो है वो जातीयता की राजनीति करती है, उसकी राजनीति जो है जातीयता पर टिकी हुई है। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल कभी जातिवाद की राजनीति नहीं करती है, सबको साथ लेकर के चलने पर विश्वास करती है। और जो लोग खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, वो कितने घोर जातिवादी हैं, उनके जो जीते हुए सांसद हैं सीतामढ़ी के, उनके वक्तव्य को आप सामने रख दीजिए। जो बेगूसराय से जीते हुए सांसद और भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके वक्तव्य को सामने रख दीजिए। स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा कि जो स्वयं जातिवाद की राजनीति करता हो और घोर तरीके से कहीं ना कहीं जो पिछड़ा है, शोषित है, वंचित है, जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उससे हेट करता हो, वो दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से पहले स्वयं में झांक ले तो बेहतर रहेगा। ये तो बातें रहीं सर इलेक्शंस की। इलेक्शंस तो होंगे, चुनाव भी आएंगे, रिजल्ट भी आएंगे, नतीजे भी आएंगे, सरकार बनेंगे जाएंगी। परंतु अगर बात करें विद्यार्थियों का, तो जो विद्यार्थी जन्म से लेकर के 8 साल, 10 साल, 5 साल अकेले रह करके, भूखे रह करके, गरीबी में, मुफलिसी में किसी भी तरीके से तैयारी करता है, और जब उस विद्यार्थी को ये पता चलता है कि उसके एग्ज़ाम का पेपर लीक हो गया है, उसके एग्ज़ाम में धांधली हो गई है, तो उसका सारा मेहनत बर्बाद हो गया, तो क्या इसके लिए सरकार जिम्मेवार है या नहीं है? देखिए, इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है। एनटीए के माध्यम से नीट की परीक्षा होती है और आपने देखा होगा वही एनटीए नेट की भी परीक्षा आयोजित किया और 2 दिन बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा। नीट की परीक्षा में 25 लाख के करीब विद्यार्थियों का जो भविष्य चौपट हुआ है, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, और जिस तरह से भारत सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहीं ना कहीं एनटीए और एनटीए को जो संरक्षित करने वाले लोग हैं, उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से एनटीए ने रिज़ल्ट देने में कहीं ना कहीं जो उनका पक्षपातपूर्ण रवैया, वो स्पष्ट रूप से दिखा। 67 विद्यार्थियों को आपने 720 में 720 अंक दिया, ये कौन सी
रणनीति है, ये कौन सी सोच है, ये स्पष्ट करना चाहिए था एनटीए को, नीट को, लेकिन उस पर आज तक स्पष्टीकरण नहीं आया। मंत्री भी गोल गोल घुमाने का सिर्फ काम कर रहे हैं। जो छात्र का भविष्य बर्बाद हो चुका है, जो छात्र के साथ उनके परिवार प्रताड़ना सह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मानसिक अवसाद की स्थिति में जाना पड़ रहा है, उससे निकालने के लिए सार्थक पहल जो केंद्र सरकार के स्तर से होनी चाहिए, क्योंकि मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सारे मामले को देख रहा। हम समझते हैं कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन तब तक मामला जो बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के कहीं ना कहीं परिवार के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, जो देश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें भी आप राजनीति कर रहे हो, उसमें भी आप राजनीतिक भूमिका की तलाश में हो। ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार किस तरह की स्थिति में छात्र और छात्रों के भविष्य को बर्बाद करना चाहती है, और वो स्पष्ट रूप से दिखता है।